नमस्कार, सादा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। सादा न्यूज के सभी दर्शकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दक्षिण बस्तर के बोदली स्थित सीआरपीएफ 195 बटालियन के कैंप में स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का जश्न मनाया गया, जहां सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट जफर आलम ने कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। साथ ही मौके पर सभी जवानों ने ध्वज को सलामी दी। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। देश को आजादी मिले 78 साल हो गए हैं, जिसको लेकर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूरे देश में तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसके तहत हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी बीच धुर नक्सल प्रभावित इलाके में मौजूद कैंप में सीआरपीएफ जवानों ने भी बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया। साथ ही जवानों ने जश्न के बीच गाँव में जाकर ग्रामीणों के साथ झंडा वंदन किया। इस दौरान ग्रामीणों को तिरंगा और मिठाई वितरित कर देश की आजादी के बारे में कई जानकारी भी दी। वहीं मौके पर साधना न्यूज के संवाददाता अर्जुन पांडे ने जवानों के साथ कार्यक्रम में भाग लेते हुए जवानों से बातचीत की। ये जो खुशी के रंग हैं, कहीं न कहीं जब देशभक्ति के हम गाने सुनते हैं तो हमारे रोम रोम खिल उठते हैं। और मैं बेशक उस रोम रोम खिलने की चीज को दिखा रहा हूं। ये अधिकारी वर्ग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में खूब मेहनत करके परिवर्तन की गंगा बहा दी है। हम आपको वो भी दृश्य दिखाएंगे जब यहाँ कुछ नहीं थे और अब क्या परिवर्तन हुआ है। पुलिया समेत बहुत सारे ऐसे चीजों का निर्माण हुआ है। मैं आपको बता दूं, स्कूल, आश्रम और कई ऐसे चीज जो यहाँ बनाए जा चुके हैं। अबूझमाड़ के इन क्षेत्र में कभी लोग सोचते थे कि विकास क्या पहुंच पाएगा, लेकिन ये दृश्य आपको दिखाएगा कि विकास यहां पहुंच पाया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अबूझमाड़ की जब हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं हृदय में ये चीज आती है कि अभी इस क्षेत्र को पूरा बूझा नहीं जा सका है, लेकिन सीआरपीएफ के इन जवानों के द्वारा आजादी के जश्न को आप देख करके ये समझ पा रहे होंगे कि अबूझमाड़ को किस तरह से भेदा गया है और यहाँ पे भी परिवर्तन की जो है धारा है वो बहा दी गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश समेत पूरे भारतवर्ष में आज आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। हमने सोचा कि उन दृश्यों में एक ऐसी भी दृश्य को दिखाना आवश्यक है जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर संभाग में पड़ने वाले माड़ क्षेत्र का है। आपने मुझे कई बार कवरेज में ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन ये जो खास लिबास हमने पहना है वो किसी खास कवरेज के लिए भी है। हम आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह अबूझमाड़ के क्षेत्र में जवान इस आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। बहरहाल मैं आपको एक मार्ग दिखाना चाहूंगा जिस मार्ग से हम अभी आए हैं। इस मार्ग को दिखाना जरूरी भी इसलिए है क्योंकि हमारे कई जवानों ने इसी रोड निर्माण के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। पल्ली बारसूर रोड कहें या जगरगुंडा से दंतेवाड़ा की रोड कहें, ये रोड बस्तर में शासन, प्रशासन और सुरक्षा बलों के द्वारा कराए गए विकास का है। कमारगुड़ा भी उसी क्षेत्र में जो है आपने देखा है कि किस तरह से जवानों ने वहां रोड को बनाया। और ठीक ये पल्ली बारसूर रोड नारायणपुर के क्षेत्र को ये जाता है रोड। और यहां पर ये जो बोदली कैंप है, इस कैंप के स्थापित होने के बाद में गांव की क्या तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आजादी का अमृत महोत्सव ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत कुछ परिवर्तन है। पूरे भारत देश में धूम आप देख रहे होंगे, जगह जगह से बहुत सारे दृश्य आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वो बस्तर है जहां पर प्रकृति ने खूब अपनी सुंदरता को बिखेरा है। यहां की हरियाली और यहां के जो शांत लोग थे, उन लोगों के बीच में किस तरह से नक्सलवाद ने अपना लाल जहर घोरा और उस लाल जहर घोरने के बाद में कहें नागरिकों को परेशान किया। आजादी तो हमें मिल चुकी थी, लेकिन मुझे लगता है असली आजादी बस्तर वासियों को अब मिल रही है, क्योंकि अब यहां पे नक्सल का जो दायरा है वो मिटता चला जा रहा है, वो खत्म होता चला जा रहा है।
हम कड़ी बाई कड़ी आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ बदलाव हुए हैं। अब धीरे धीरे हम किस विकास की ओर बढ़ रहे हैं वो दिखाएंगे। बहरहाल बोदली कैंप के जवान हमारे साथ हैं और उन जवानों के साथ में मुझे लगता है कि आज का ये दृश्य साझा करना पूरे भारतवर्ष में एक अलग तस्वीर, एक अलग झांकी बयान करेगा। हम कुछ ऐसे जवानों से भी संवाद करेंगे जो जवान यहां पे पहली पोस्टिंग में आए हैं। जब बस्तर की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आप जो समस्याएं देखते थे वो समस्याएं दिखने लगती हैं, वो समस्याएं नजर आने लगती हैं। ठीक वही ये क्षेत्र था, माड़ का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में शासन को विकास कराना भी, और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मात्र यहां से साल 2 साल पहले भी काले झंडे नक्सली फहरा दिया करते थे। इस कैंप के बन जाने के बाद में बहुत बदलाव दिखा। इन क्षेत्र में तिरंगा फहरने लगा। जो कैंप के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहां पे मौजूद हैं और मैं जल्द आपसे उनको रूबरू भी कराऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि यहां के जो सीनियर अधिकारी हैं जफर आलम साहब, उनके बारे में जो मैंने सुना है, झारखंड क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और उन्हें अब बस्तर क्षेत्र में जो है सेवाओं को जो है देने का अवसर मिला है। वहां भी इन्होंने नक्सलियों के साथ में कई बार लोहा लिया है। उनसे भी जो है समझेंगे और आगे आपको कड़ी बाई कड़ी दिखाएंगे भी कि क्या कुछ जो है यहां पर विशेष है। सर, पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा देश आजादी के रंग में रमा हुआ है और हमें भी आपने आज जो आपका रंग है उस रंग में आपने रख दिया है। और आप लोग भी जिसे सबसे अच्छा रंग कहा जाता है, खाकी में आप यहाँ पे बैठे हैं। तो क्या कुछ आपका अनुभव है नक्सल को लेकर के, और अब धीरे धीरे जो स्वतंत्र हो रहा है ये बस्तर, क्योंकि इससे पहले हमने टेकलगुड़ा भी हम लोग गए और कहा जाता है कि जो है उस क्षेत्र को नक्सलियों से आजाद कराया गया। यहां भी ऐसे काफी सारे क्षेत्र, माड़ का ये क्षेत्र है जो आपने झारखंड में अनुभव लिया, और यहां पे क्या कुछ अनुभव के साथ में आप काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से समस्त देशवासियों हमने आपको अपने रंग में रंग दिया, तो मैं ये कर दूं कि ये हमारे देश का रंग है और हर देशवासी को इस रंग में रंगने की आवश्यकता है। और हमको लगता है कि इस रंग में रंगने के बाद सभी एक गौरव महसूस करते होंगे। परिस्थितियां जब मैं रहा हूं झारखंड में, मैंने किया है लालगढ़ का, जो पश्चिम बंगाल का लाल आतंक था, वहां पर हमने उसको समाप्ति किया। और झारखंड में बूढ़ा पहाड़, सारंडा, चाईबासा जैसे इलाके जहां घोर नक्सल क्षेत्र था, उस समय भी मैंने वहां पर काम किया। अभी लास्ट 3 साल से मैं इस क्षेत्र में नियुक्त हूं। हमारे कमांडेंट महोदय श्री राजीव कुमार, जो मेरे ज्वाइनिंग के समय मेरे साथ काम किए, तो उनको पहले से भी मेरे बारे में पता था, पूर्ण विश्वास था। तो जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोला था कि मुझे बोदली शांत चाहिए। बोदली जो क्षेत्र है वो 195 बटालियन के लिए एक चैलेंज है। मैं तुम पे विश्वास करता हूं और तुम्हें बोदली के लिए नियुक्त करता हूं। तो उस उम्मीद और उस भरोसे को मैंने पूरा करने के लिए बोदली को ही चयन किया और यहाँ पर मैं 3 साल से हूँ लगभग। और जो भी चैलेंज मिलता गया, जो यहाँ पर एक था कि हर 2 दिन 3 दिन पर पोस्टर, बैनर, नक्सली हिंसा, इस तरीके की चीज़ें होती थी, बिना मैंने किसी प्रकार का हिंसा प्रयोग करके और गांव वालों को समझा, गांव वालों को अपने बारे में समझाया। तो आज एक उस तरफ आए हैं कि जिसमें ये सिविल पुलिस और हमारे सीआरपीएफ को समझे और इन्होंने इसको स्वीकार किया और बहुत ही परिवर्तन आया है, जो आपको इस तरीके से नहीं दिखेगा, लेकिन एक मानसिक जो एक सोच, एक विचार, जब फोर्स को देखकर आम आदमी भाग जाता था, दूर हो जाता था कि ये आ गए हैं हम पे, जो इनकी धारणा थी कि हमारी पिटाई करेंगे, हमारा सामान छीन लेंगे, इस तरीके की चीज़ें आज आम धारणा थी, वो जो मिथक धारणा थी, जब इनसे हम जुड़े तो उनको इस बात का विश्वास हुआ कि जो भी चीज़ है नक्सलियों ने इनके बारे, फोर्स के बारे में जो बताया है, उनको जो अपने जन अदालत और इस तरह की मीटिंग में बताते हैं, वो उसके विपरीत हम उनको मिले। तो आज यहाँ पर आते हैं, जब भी उनको आवश्यकता होती है, मेडिकल सहायता होती है, चिकित्सा सहायता होती है और किसी प्रकार आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर आते हैं।
और हमारे से ज़रूरत पड़ता है, हमारे को से गाड़ियाँ वगैरह कब कोई बीमार होता है बाहर ले जाना होता है। यहाँ पर आप को बता दूं मैं कि इस 3 साल से हूँ और लास्ट 2 महीने से यहाँ पर जियो का नेटवर्क है। उससे पहले करीब जब से मैं 2.5 साल से यहाँ पर नेटवर्क नहीं था, तो हम लोग जो यूज़ करते थे, मैंने कुछ पॉइंट थे कि जहाँ पर एक काट डंडी आ जाती थी, तो उसको हम लोग यूज़ करके गांव वालों की सहायता करते थे। काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हमारे सीओ सर ने हमको इतना आश्वासन दे रखा था और अब बाकी जो हेडक्वार्टर की मशीनरी को इतना आदेशित कर रखा कि हमारा इस बोदली कैंप से कोई जवान भी अगर फ़ोन करता था तो उस पर एक्शन बहुत जल्दी होता था। तो इसका फ़ायदा गाँव वालों को हुआ। लास्ट एक प्रेग्नेंट लड़की थी आज से 2 साल पहले, वो मलेरिया पीड़ित थी, तो उसको हम लोगों ने एम्बुलेंस से इवैक्यूएट कराया था जब ये रोड पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं था, बना नहीं था। आपको मैं बता दूं कि इस रोड को बनाने में हमारे बटालियन के 2 लोगों ने अपनी शहादत दी है। एक हमारे एएसआई साहब थे गिरीश बाबू, और दूसरे चलिए, मुझे लग रहा है आप भी भावुक हो गए हैं। जी नहीं जी, उसका मुझे ये है कि वो मेरे अंडर कमांड नहीं था। गिरीश बाबू को तो मैंने ही इवैक्यूएट किया था जब ब्लास्ट हुआ था, तो उस समय वो डेल्टा कंपनी के थे। डेल्टा कंपनी मेरी पुरानी थी, यहाँ पर बोदली से रह कर गई थी, तो मैं वहाँ पहुँचा था। दूसरा जो शहादत हुआ था हमारा कांस्टेबल रोशन था, जो मेरे आने से पहले हुआ था, तो इसलिए उसका थोड़ा सा नाम में दिक्कत हो गया। और उसके बाद से हम लोगों ने चैलेंज स्वीकार किया, जो सीओ सर ने विश्वास पैदा मांगा था मेरे से, विश्वास मेरे पर किया था। तो और हमारे डीआई सर श्री विकास कटेरिया जी ने भी हमें काफ़ी मार्गदर्शित किया, और जिसके चलते आज हम इस मुकाम पे हैं कि हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बोदली में हम नक्सलियों के मुकाबले बहुत आगे हैं। सर एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि स्वतंत्रता दिवस का तो जश्न जो है मनाना ही है, अगर इस बीच कोई खबर आ जाती है तो उस समय जो है किस प्रकार का जो है आप लोग मूव करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 24 घंटे सुरक्षा आप ग्रामीणों को देते हैं, तो उस समय की क्या कुछ तैयारी रहती है? जैसे हम अभी कार्यक्रम ही कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता ऐसे कुछ खबर हो जाए तो फिर हम कैसे मूव करेंगे? देखिए, नक्सलियों का तो हमेशा से रहा है कि हमारे किसी भी अच्छे कार्य को विरोध करना, तो आ सकता है, आता भी इनका, क्योंकि प्रयास रहता है कि 15 अगस्त में कुछ ऐसी घटना करें कि जिसमें उनको मीडिया कवरेज मिले और उस तरीके से संदेश जाए कि अभी नक्सली जिंदा हैं, जबकि वर्तमान में नहीं है। तो कुछ छुटभैया इस तरीके से वो हरकत करते हैं। अगर वैसा है तो ये आपको हम बताना चाहेंगे कि सीआरपीएफ एक मल्टीटास्क फोर्स है। ये हर समय आप देखेंगे कि जब अभी देश में कई जगह पर बाढ़ आया तो सीआरपीएफ के जवान वहाँ पर काम कर रहे हैं। नक्सल के मामले में भी हम काम करना जानते हैं, और इस तरह का आएगा तो हम तुरंत तैयार भी हैं। अगर इस तरह का कुछ खबर मिलता है कि जो हमारी स्वतंत्रता दिवस पर धब्बा लगाने के, इस शुभ दिन पर धब्बा लगाने का प्रयास करेंगे, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं और उनको हम जरूर रोकेंगे और दबाएंगे। चलिए, जैसे कि सर ने कहा, और अगर बाय द वे ऐसा कुछ हो भी जाता है तो मैं आपको विश्वास दिलाऊं, आज ग्राउंड जीरो से साधना न्यूज की वो कवरेज भी आप देखेंगे। हम ग्राउंड जीरो भी जाएंगे और उस तस्वीर को भी दिखाएंगे। बहरहाल हमारे साथ वो भी जवान हैं जो जवान पहली पोस्टिंग ही यहां पर आए हैं। किस तरह से देश सेवा उनके में भरी है, वो देश सेवा, मुझे लगता है आप समझ चुके थे मैं क्या कहने वाला था। जी, मैं समझ गया था सर आपकी बात। तो आपको पहली बार जब कोई भी ऐसी बटालियन जो देश की सुरक्षा के लिए काम करती है, उसमें जाने का अवसर मिलता है, कैसी आपके हृदय में जो है भावनाएं उठ रही थी? जी, सबसे पहले हम लोग को ट्रेनिंग में बताया गया था कि आपको ऐसे एरिया में भी ड्यूटी करनी पड़ेगी, जंगल एरिया में भी। तो हम लोग को मतलब सब कुछ ठीक था। अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग भी किया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे आने के बाद जब घर वालों को बताया कि हाँ हमें पोस्टिंग छत्तीसगढ़ हुई है, तो घर वालों को हमें डर का माहौल था कि कहाँ उधर जा रहे हो ऐसे एरिया में, क्योंकि ये यहाँ का एरिया सही नहीं था। सबको पता ही अभी भी है ऐसा एरिया, बहुत जगह बाकी है अभी। तो घर वालों ने बोला कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन ये था कि यहाँ बस नौकरी है तो करनी है, देश सेवा करनी है तो करनी है। तो हम लोग पहली पोस्टिंग इधर आए, यहाँ पे ड्यूटी किया। फिर यहाँ पे सीनियर ने बताया कि अभी अब तो आप आ भी गए हो इधर, इसके पहले एरिया ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा खतरनाक एरिया था यहाँ से पहले। जब से हम लोग आए उसके पहले और भी खतरनाक था, अभी तो फिर भी ठीक हो गया है। तो अभी हम लोगों ने अपने आए इधर ड्यूटी किया हर जगह से, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो सही कर रहे हैं, सब ड्यूटी सही चल रही है हमारी। कुछ जवानों के बीच में ऐसे भी जवान हैं जो अपने गीतों के माध्यम से जवान को कह वीरता की जो एनर्जी है ना,
वो भर दिया करते हैं। एक जवान हमारे साथ और हैं, और मैं आपको बताऊं बड़े दूर से हैं। वो इनके क्षेत्र की एक बड़ी कहावत भी है, मैंने अभी सुना था, ये गुनगुना रहे थे, तो वो मैं आपको सुनाऊंगा। सर, पहले तो आज के दिन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और आप जिस भूमि से आते हैं, कहते हैं आजादी से पहले आजाद हो गई थी, तो क्या कुछ है और कैसा आप इसको इस क्षेत्र में लगता है? हमारी बलिया का पहले से ही इतिहास है, 24 घंटा पहले आजाद हो चुका था। एक कहानी, एक शायर भी है बलिया पे, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। हम फोर्स से हैं, हम वतन के नौजवान हैं, हम वतन के नौजवान हैं। हमसे जो टकराएगा वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम, आसमां में सीआरपीएफ का तिरंगा विश्व भर में लहराएगा, विश्व भर में लहराएगा। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है, रूह गंगा के हिमालय का बदन आजाद है। अमन में फूल की डाली, अमन में फूल की डाली, जंग में तलवार है। जिस किसी का हौसला हो आजमा के देख ले। बढ़ चुके हैं जो कदम, पीछे हटा सकते नहीं। सर कटा देंगे मगर सर झुका सकते नहीं। मेरे भी रोए खड़े हो गए ये वीरता के जो है गीत को सुन के। देखें जवानों का जज्बा और जवानों की ये बुलंद आवाज, जिस आवाज में इस कविता ने, मैंने तो आपको बताया ना, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी चीजें जो है नजर आती हैं। बहरहाल आपको बताऊं कि हमें जानकारी लग चुकी है और हम आपको एक और सफर पे ले चल रहे हैं। पास में ही एक गांव है, वहां कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। हम आपको बताएंगे, आगे का दृश्य भी दिखाएंगे कि आखिर वहां पे वो लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं। क्योंकि आजादी का दिन है, हो सकता है वो इस पर्व को मनाने के लिए इकट्ठे हों, वो दृश्य भी दिखाएंगे। तो देखिए, आज लंबा सफर जो आजादी का जश्न का था, वो हमने सीआरपीएफ की इस बटालियन के साथ में मनाया। गांव भी गए बारिश में भीजते हुए और उन लोगों से भी मिले। उस मार्ग पे भी हम चले जिस मार्ग पे यहां के नक्सलियों के और खुरापातियों के द्वारा आईडी प्लांट कर दिया जाता था। किस तरह से सीआरपीएफ के आने के बाद में यहां पर बदलाव हुआ वो भी दिखाया। असल मायने में मुझे लगता है स्वतंत्रता यही है, मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिले, स्वतंत्रता से यही सब लाभ मिले। बहरहाल आज का सफर जिस तरह से सीआरपीएफ के जवानों के साथ में हमारा बीता, साधना न्यूज परिवार की तरफ से मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इन वीर जवानों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा इनके साथ रहें, क्योंकि जो अच्छाई के राह पे चलता है, मुझे लगता है कि पूरी प्रकृति, पूरी कायनात उसका साथ देने लगती है। और आज आपने ये देखा भी होगा, पूरे भारत से बहुत सारे दृश्य देखे आपने। मुझे लगता है उस दृश्य में सबसे महत्वपूर्ण, अपने पसीने और अपने खून से सींचकर बस्तर के इन भाग में परिवर्तन की झटा बहाने वाला और कोई नहीं, ये जवान ही है। साधना न्यूज परिवार की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी महेंद्र मेहरा के साथ मैं अर्जुन पांडे, साधना न्यूज। सीआरपीएफ सदा जय, सीआरपीएफ सदा जय, सीआरपीएफ सदा जय। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। तो आपने जैसे कि आजादी के रंगों में आपने अभी जवानों को रंगते देखा था, किस तरह से बारिश में भी जवान उत्साह मना रहे थे। लेकिन आपको मैं बता दूं, कर्तव्य परायणता की जो बात कही जाती है और जो डिसिप्लिन की बात कही जाती है, वो सीआरपीएफ में हमेशा देखने को मिलती है। और मैं आपको बता दूं, जो समन्वय है गांव वालों के साथ में, वो जिस प्रकार से स्थापित हुआ है, कहीं ना कहीं बस्तर में शांति लाने में ये एक बहुत ज्यादा जो है कारगर साबित हुआ है। मैं अभी का दृश्य बता दूं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जवान जो है किस तरह से गश्ती मूड में है, क्योंकि सुरक्षा में जो चूक है वो कभी भी हो सकती है, इसलिए जवान यहाँ पर अलर्ट है। और मैं दूसरा चीज आपको बताना चाहूंगा कि देखें,
जिस तरह से जवान जो है अभी खुशी मना रहे थे, जवानों को जो फीडबैक मिला और जानकारी ये मिली है कि कुछ लोग इकट्ठे हैं। अब वहां पे जवान जा करके ये पता कर रहे हैं कि वो लोग कौन है और आखिर वो क्या इस खुशी में शामिल होने के लिए या किसी विरोध के लिए यहाँ पर जो है वो जवान आए हुए हैं, तो लोग आए हुए हैं। तो ये जो जवान है, इन जवानों को आप देखें कि किस तरह से मौजूदगी अपनी दर्शाते हुए और जो एक सुरक्षित टीम वर्क वाली बात होती है। देखें मैं सामने का दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा। पहले जैसा कि आपने दृश्य में देखा होगा कि डॉग थे और किस तरह से वो जो नीचे बम रहते हैं उसको चेक करने वाली मशीन के साथ में जवान सुरक्षित इस मोर्चे पे जो है बढ़ रहे हैं। गांव में जाना इनका प्रथम इस समय का उद्देश्य है, क्योंकि जो इन्हें जानकारी मिली है, अगर वो देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए हैं तो उसमें भी शरीक होने के लिए जवान वहां पहुंचे हैं। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, देखो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज एक छोटा ब्रिज बनाया गया है और कहीं ना कहीं जवानों के द्वारा सुरक्षा मुहैया कराने के बाद जो ये ब्रिज बना है, इससे फायदा किसको हो रहा है? गांव वालों को हो रहा है। ऐसे बहुत सारी हम लोगों ने तस्वीरें देखी हैं, जिन तस्वीरों में हम लोगों ने देखा है कि गांव वालों नदी जो मिलती है उस नदी को लेकर गांव वाले परेशान रहते हैं। लेकिन देखें, आज सीआरपीएफ अगर यहाँ आई है और ये नदी उनकी सुरक्षा देने की वजह से बचा है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे ब्रिज देखे हैं जिनको नक्सलियों ने तोड़ दिया है। आखिर इसमें नुकसान किसका होता है? गांव वालों का ही। तो अब जो विश्वास बढ़ता हुआ चला जा रहा है और एक समय की भी विशेष कहें, देखें ये चीज मिलावट नहीं हो सकती है। अपने आप बारिश हुई और कहीं भी किसी प्रकार का ये नहीं था कि इस तरह से भी हो सकता है। तो बड़ा खुला मौसम था, जैसे कि हमने शूट किया, तो बारिश हुई और बारिश के बाद में जवान और जवानों के ही साथ में आज तो हम रंग गए हैं। तो ये देखें किस तरह से बारिश में सुरक्षा के लिए ये तस्वीर आप देख रहे होंगे। जवानों की टुकड़ियां मौजूद हैं हमारे साथ में और ये जा करके वहां पर जो ये स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हुआ है उस मिठाई को खिला करके आज आजादी का ये जो जश्न मनाया जा रहा है उस खुशी का इजहार करेंगे। इन क्षेत्रों में जवानों के आने के बाद में जो शांति आई है, वो शांति कहीं ना कहीं इन गांव वालों के लिए लाभदायक है। आगे का मंजर इसी तरह आपको सजीव दिखाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आप कुछ बच्चों को भी आगे देख रहे होंगे, वो बच्चे खड़े हैं और सीआरपीएफ के जो हमारे जवान हैं उनको मिठाई बांट रहे हैं। कितना नुकसान इन जवानों को पहुंचाने के लिए खुराफात नक्सलियों के द्वारा किया जाता है। स्पाइक होल और अंदर जो है आईडी सेट कर देते हैं। ये तस्वीर नहीं है, आप इस तस्वीर को देखिए। आखिर इन क्षेत्रों में जब जवान आए तो उन्होंने खुशियों को बांटा है, ये आप देख सकते हैं। और ये खुशियों को बांटने का जो है दृश्य देख रहे हैं। स्कूली बच्चे खड़े हैं और देखिए, गाना गाना कौन सुनाएगा? चलो मेरे साथ कौन गाएगा? गाना गाना मना अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब सुबह नामे जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे। लोकतंत्र की खूबसूरती को तो देखें। लोकतंत्र की खूबसूरती है वो ये बयां कर रही है। आप देखें किस तरह से खुशियां, और देखिए ये झंडा अधिकारियों के द्वारा बांटा जा रहा है। इसमें एक बात और जो सबसे बड़ी है, इन बच्चों के चेहरे की खुशी को देखिए आप, क्या बयां कर रहा है, कितनी संतुष्टि है। और पहले जिस तरह से जवान आते थे, गांव के लोग भाग जाते थे, बच्चे भाग जाया करते थे, लेकिन अब ये तस्वीर बदलती हुई देखें किस तरह से। चलिए, सबसे अच्छी चीज, अच्छी दृश्य, मुझे लगता है भारतवर्ष के लिए इससे अच्छी और कोई तस्वीर नहीं रहेगी। अबूझमाड़ का ये क्षेत्र है,
जब भी हम अबूझमाड़ के क्षेत्र की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज, बहुत सारी दृश्य नजर आने लगती हैं। लेकिन आज जो ये तस्वीर दिख रही है, रंग में रंगे हुए सभी कोई, तो देखिए ये मुझे लगता है बड़ा अच्छा दृश्य होगा। देश में आज खुशी के हर एक कहें भाग उमंग मना रहे हैं, वैसे समयों में ये सीआरपीएफ के जवान, जिनके वजह से इस गांव की तस्वीर मैं आपको दिखा पा रहा हूं, इस गांव की जो तस्वीर बदली है ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अबूझमाड़ के क्षेत्र में जिस प्रकार से परिवर्तन की धारा बहाने में इन जवानों की अहम भूमिका है, ये दिखता हुआ नजर आ रहा है। संवाद तो हमको कई करने थे और हर संवाद में कई रंगों पे प्रकाश डालने थे, लेकिन इन क्षेत्रों में मुझे लगा कि इस क्षेत्र को मुझे दिखाना आपको जरूरी भी है। जब भी कभी बस्तर का नाम लिया जाता है तो लोगों को नक्सल समस्या दिखाई देने लगती है। क्या कुछ बदलाव है, वो बदलाव नहीं दिखते हैं। इन बदलावों में क्या कुछ जवानों की भूमिका है, वो लोगों को नहीं दिखता है। हमने तो आजादी पा ली थी, लेकिन असल आजादी इन क्षेत्रों में इन जवानों के द्वारा लाई गई है। लगातार नक्सल का सिमटता दायरा और उस दायरे में जो सीआरपीएफ और अन्य जवानों की भूमिका है, उस भूमिका को मैं आपको दिखाऊंगा। बहरहाल हमारे साथ में जो एक सर हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा और उनसे मैं बताऊंगा कि आखिर पहले क्या स्थिति थी और अब जब यहाँ सीआरपीएफ आया है तो क्या बदलाव हुआ है। सर, अभी हम आपके साथ आ रहे थे और हमने देखा कि बारिश में जवान आ रहे हैं। आपको जो जानकारी मिली उस हिसाब से पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर में बदलाव क्या दिख रहा है आपको? धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। हम हैं, आप सुरक्षित रहें और इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और यहाँ पर जो है आपका सवाल है कि क्या परिवर्तन हुआ, मैं पिछले करीब 3 साल से इस क्षेत्र में इस एरिया में मैं तैनात रहा हूँ और जो शुरुआती दौर था और अभी काफ़ी अंतर है। जब हम फर्स्ट टाइम आए, जैसे आप अपने जिस क्षेत्र में अभी हम खड़े हैं, देखिएगा कि ये बोदली प्राथमिक शाला है। यहाँ पर मात्र 5 या 6 बच्चे लगातार स्कूल में आते थे, बाकी ना उन्हें हमारे बारे में जानकारी थी और हमारे को देखकर वो भाग जाया करते थे। तो वो बदलाव है कि आज हम कहीं से भी आवाज़ देते हैं, हमारा कोई भी जवान उनको आवाज़ देता है तो वो एक अपने पन के साथ दौड़ कर आते हैं कि ये सीआरपीएफ वाले अंकल हमें क्या बोलना चाह रहे हैं और काफ़ी खुशी महसूस करते हैं। आम जनता की भी यही स्थिति थी कि हम गांव में घुसें तो वो पहाड़ की तरफ जाते थे, हम पहाड़ में रहें तो किसी और तरफ चले जाएं। बट अब हम गांव में भी जाते हैं तो वो अपना जो दैनिक कार्य करते हैं उसके साथ ही हमें भी शामिल करते हैं। ये अबूझमाड़ के क्षेत्र में आता है और मैं आपको बता दूं, बस्तर के काफी अधिकांश भाग जो नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर एवं इन सब से मिला हुआ ये माड़ का क्षेत्र अबूझमाड़ का क्षेत्र है। अबूझमाड़ के क्षेत्र को लोग समझते हैं कि ये वो क्षेत्र है जिसमें लोगों को बूझा नहीं जा सका है, उसमें परिवर्तन की धारा दिख रही है। बिल्कुल, इसमें बहुत परिवर्तन है। इसमें मैं अपने जो सुप्रीम कमांडर यहाँ पर हैं श्री विकास कठेरिया जी, डीआईजीपी दंतेवाड़ा सीआरपीएफ, हमारे जिसमें कमांडेंट सर श्री राजीव कुमार जो 195 के कमांडेंट हैं, इनके मार्गदर्शन निर्देशन पर हमने समय समय पर हर तरह का अभियान, कार्यक्रम, सिविक एक्शन, इस तरीके के कार्यक्रम चलाया है और लोगों को फोर्स के साथ, पुलिस के साथ, इस शासन और प्रशासन के साथ जोड़ने का काम किया है। आज हम इस दावे के साथ कह सकते हैं कि इनके दिल में हमने जगह बनाई है और जो नक्सलियों का मंसूबा है उसको हमने ध्वस्त किया है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में हमने जो काम किया है उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। कि आप जानेंगे कि इस क्षेत्र से ना किसी प्रकार की अप्रिय घटना, नक्सली घटना घटी है, ना हमने उनको मौका दिया है और ना यहाँ के लोग चाहते हैं। लोग यहाँ के विकास चाहते हैं और हमसे आज संपर्क जरूर करते हैं जब भी इनकी कोई समस्या होती है, चाहे दिन में हो या रात के किसी भी समस्या हो, चाहे चिकित्सा संबंधी हो या इनकी सुरक्षा संबंधी हो, ये हमसे संपर्क करते हैं और हम इनको जितना भी हो संभव हो सके हम प्रयास करते हैं। अगर हमारे बस की बात नहीं होती, हमारे लेवल की बात नहीं होती है तो हम अपने कमांडेंट महोदय को सूचना देते हैं, उनके मार्गदर्शन पे और हमारे डीआईजी सर के दिशा निर्देशन पे हम लोग कार्य करते हैं और
यहाँ के लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, और जहाँ तक है कि हमने पाया है कि वो संतुष्ट हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं सर के बारे में मैंने जो जानकारी जुटाई है, सर उस भूमि से आते हैं जहां से सम्राट अशोक आते थे। यानी ये बिहार की उस भूमि में जो शांति है, क्या वही शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बिहार शांति का संदेश देता रहा है, हम भी वहां से आए हैं शांति की शिक्षा लेकर, और इस क्षेत्र को भी हम शांति की शिक्षा दे रहे हैं। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं हमारे सीनियर अधिकारियों के द्वारा निर्देशों पर कि यहाँ पर शांति हो, लोग भारत देश के सफल नागरिक बने, यहाँ से भी डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बने, जो बाद में आगे जाकर देश का नाम रोशन करे। और गर्व से हमें ये कहने को पड़े कि इस बोदली गांव में मैंने ड्यूटी की थी जिस समय विषम परिस्थितियां थी, लेकिन आज वहां से डॉक्टर, इंजीनियर निकल रहे हैं, जिसमें मेरा भी कुछ ना कुछ लेस मात का कुछ ना कुछ मेरा भी सहयोग रहा है, योगदान रहा है। मुझे लगता है कि भारतवर्ष के लोकतंत्र का जो देश है उसकी खूबसूरती यही है। मैं अपने पीछे आपको दिखाना चाहूंगा। लोगों को लगता है अबूझमाड़ में कुछ है नहीं, लेकिन देखें ये बोदली जिला बस्तर और विकास खंड लोंडीगुड़ा बहुत ऊटपटांग क्षेत्र है और रास्ते बड़े विषम हुआ करते थे। उसके बावजूद इन जवानों की उपस्थिति ने इसको किस तरह से संवारा है। हम कड़ियों के माध्यम से आपको और कुछ चीजों को दिखाएंगे, रूबरू कराएंगे, लेकिन जब स्वयं हम बस्तर के अबूझमाड़ के क्षेत्रों में आते थे तो हमें तस्वीर दूसरी दिखाई देती थी। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर शासकीय माध्यमिक शाला और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के साथ में उचित मूल्य की जो दुकान है वो भी दिखाई देती है। तस्वीरें बदल रही हैं साहब। बस्तर अब वो नहीं रहा। बस्तर और जहां के आदिवासी हमेशा शांतप्रिय हुआ करते थे, रक्त रंजिश की गलियारों में चलने वाले नक्सलियों ने इस हरे भरे क्षेत्र को लहूलुहान कर दिया। लेकिन अब जवानों के मंसूबों ने और जवानों के हौसलों ने इन क्षेत्रों में शांति स्थापित करने की जो नींव रखी है, बहुत जल्द आशा है कि ये शांति पूरे बस्तर में फैलेगी और तस्वीर बस्तर की बिल्कुल बदलती हुई दिखाई देगी। आज ग्राउंड की हकीकत आपको दिखा रहे हैं और जिस तरह से पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम मच रही है, माड़ के अबूझमाड़ के क्षेत्र में मैं मौजूद हूं और जैसे मैंने कड़ी दर कड़ी आपको दृश्य दिखाया कि किस तरह से इन क्षेत्रों में भी, माड़ के क्षेत्रों में जवानों की उपस्थिति के बीच ये कार्यक्रम किया गया और कार्यक्रम के बाद में गांव में ही आकर के ये मिठाई बांटा जा रहा है और तिरंगा झंडा जो हमारे भारत देश की शान है उसको बांट रहे हैं। और ये जो आपने देखा है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जवानों को देख पा रहे हैं और मिठाइयाँ और उनके साथ में ये तिरंगे बांटे जा रहे हैं। तो ये अबूझमाड़ के वही क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में कभी नक्सली काले झंडे फहराया करते थे, लेकिन अब गांव वाले भी जागरूक हो चुके हैं। हमने गांव के अंदर जल जो मिशन के तहत नल लगाए जा रहे हैं उसको जो है देखा और हमने स्वास्थ्य केंद्र को देखा, आंगनबाड़ी को देखा, पीडीएस की दुकान को देखा और बदलती हुई उस बस्तर की तस्वीर को देखी, जिस तस्वीर को देखने के लिए कभी लोग सोचते थे कि काश हमारा बस्तर ऐसा होगा। तो आप देखें हमारा बस्तर ऐसा ही है। हमारे बस्तर के भोले भाले आदिवासी ग्रामीण देखें किस तरह से आज यहाँ पे पूजा की गई है और वो पूजा का जो प्रसाद है वो बन रहा है। जब वो पूजा का प्रसाद बन जाएगा तो गांव के जो लोग हैं सभी लोग उसे बांट करके उस प्रसाद को खाएंगे। ये तस्वीर दिखाना इसलिए भी जरूरी है कि आप समझ सकें कि बस्तर बदल रहा है। बस्तर भी देश में जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस की धूम मचा रहा है और साथ में बस्तर के लोगों की यह सहभागिता, वो भी अबूझमाड़ के क्षेत्रों की सहभागिता किस तरह से नजर आ रही है कि हमारे ये जो भोले भाले आदिवासी ग्रामीण हैं अब ये समझ रहे हैं कि आखिर किस तरह से हमें भारत देश के लिए काम करना है और किस तरह से हमें मुख्य धारा में चल करके क्षेत्र बस्तर
और अपने गांव का विकास करना है। तस्वीरें और है, लगातार उन तस्वीरों को आपके साथ में साझा करूंगा। इस आजादी के जश्न की कड़ी से कड़ी मिला करके आपको दिखाऊंगा कि आखिर अबूझमाड़ के क्षेत्र में किस तरह से आजादी का जश्न गांव के लोग भी मना रहे हैं।